हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश कुमार। आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड इस न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है अपना फिटनेस का। ठीक है, तो इसमें एक हम नया कंटेंट लाए हैं फिटनेस एरोबिक का। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। ये फिटनेस मार्केट के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा मिथ है। एरोबिक क्या है, कार्डियो क्या है एंड हिट वर्कआउट क्या है। ठीक है, कुछ लोग इसको डांस का फॉर्म देते हैं, कुछ लोग जो है इसको साइकिलिंग का फॉर्म देते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं। लेकिन एरोबिक का मेन मकसद किसी को नहीं पता कि एरोबिक है क्या। तो मैं आज आपका यही मिथ क्लियर करने के लिए कुछ की पॉइंट लाया हूँ इसके साथ साथ। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स भी हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट में आगे आने वाली वीडियोज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। तो ये पहली एक्सरसाइज का आप नाम देख रहे हैं इधर, कार्डियो कंडीशनिंग प्लान। ये 12 वीक्स का प्लान है आपका, राइट। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है एरोबिक एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कार्डियो कंडीशनिंग प्लान एंड एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर मतलब कैसे दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो जो कार्डियो होता है आपका, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का जो फुल नेम होता है वो होता है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, और इसकी जो मसल्स होती है जिसको हम कार्डियक भी बोलते हैं, मायोकार्डियम भी बोलते हैं। जो हार्ट की मसल्स होती है उसका नाम होता है मायोकार्डियम। ठीक है, तो जो कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये टाइप्स हैं। मतलब कि एक्सरसाइज के प्रकार, चाहे आप जैसे रनिंग कर रहे हो वो भी एक एक्सरसाइज की प्लान है। जैसे आप साइकिलिंग चला रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऐसी एक कार्डियो भी एक एक्सरसाइज टाइप्स है। ठीक है, एक्सरसाइज जो कार्डियो की एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो एरोबिक नेचर में होती है। अब हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तो एरोबिक एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ एनर्जी सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखो आप, एनर्जी सिस्टम्स ये हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सीपी सिस्टम्स, क्रिएटिन फॉस्फेट, दूसरा होता है एनएरोबिक सिस्टम्स और तीसरा होता है एरोबिक सिस्टम। तो हमने इस कार्डियो कंडीशनिंग प्लान में एरोबिक सिस्टम्स लिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, मतलब एक एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी का। तो एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, जब हम एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है एरोबिक मेटाबॉलिज्म से। तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म, कोई भी फूड खाते हैं तो उस फूड से हमें मिलती है बायोकेमिकल एनर्जी। यानी कि किसी को फूड हम जब खाते हैं, कोई भी फूड, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करती है। अब एटीपी क्या होती है, बॉडी की जो एनर्जी होती है, जो जिससे हमें फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी। ये हमारी मसल सेल्स में जाती है, जिसकी वजह से हम जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमें एटीपी मदद करती है। एनर्जी जो होती है हमारी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होके, तो एनर्जी के एटीपी के वजह से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एरोबिक सिस्टम में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी लो होती है। ओके, और ये वर्कआउट कंटिन्यू चलता है। मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए, यहाँ हम 30 मिनट वर्कआउट करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं कार्डियो कंडीशनिंग प्लान में। ठीक है, दूसरा होता है कि हम यहाँ पे अनवांटेड फैट को टारगेट करेंगे, जो हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल्स हैं, अनवांटेड फैट, राइट। और यहाँ ये प्रोग्राम 12 वीक्स का है। इसमें हमने कुछ लेवल्स दिए हैं। ठीक है, लेवल 1, 2, 3, 4, इनके बारे में एक एक करके वीडियो आएगी। लेवल 1 की एक वीडियो होगी, उसके प्रैक्टिकल्स पार्ट होने वाले हैं, किस फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, वो आज आने वाली वीडियोस होंगी, आप उसमें देखोगे। एंड यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो कार्डियो कंडीशनिंग प्लान है आपका, ठीक है, इसमें हमने जो टारगेट किया है वो किया है 3 प्रॉब्लम्स को। सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या है, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव। अब हार्ट हेल्थ इम्प्रूव इसलिए है क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कार्डियो, तो कार्डियो कंडीशन में हम एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी हार्ट की बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, 50% ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा होती है तो जहाँ हमारी हार्ट की बीट इंक्रीज होती है वहाँ हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है स्ट्रॉन्ग लंग्स। लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय इतनी प्रॉब्लम हो रही है लंग्स के अंदर। तो लंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, ये हमारे लंग्स का मेन फंक्शन होता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फैट लॉस, जिसका आपको भी इंतजार है। ओके, फैट लॉस।
इसमें फैट लॉस अच्छे अमाउंट में लॉस होता है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करा था मैंने। जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है ये विद ऑक्सीजन की रेफरेंस में ली जाती है। तो ऑक्सीजन के रेफरेंस में जब एरोबिक एक्सरसाइज ली जाती है, ये लंबे समय तक चलती है कंटिन्यू। तो इसमें क्या है, हमारा फैट टैप होता है, जो अनवांटेड फैट है। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप कोई फूड खाते हो, ओके, तो फूड के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को ब्रेक करती है सबसे स्मॉल यूनिट्स में, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड क्या करता है, या तो आप एक्सरसाइज करके उसको एनर्जी के थ्रू बर्न कर दो। अगर एक्सरसाइज करके आपने एनर्जी के थ्रू उसको बर्न कर दिया तब तो सही है। अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो वो आपका ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब ग्लाइकोजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज है वो आपका एडिपोज जो फैट टिश्यूज होते हैं वहाँ जाके फैट के सेल्स में भर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक थैली होती हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो एक मोटा इंसान होता है जिसकी फैट बढ़ती है, कितनी बढ़ा सकते हो आप, बढ़ती चली जाती है, इकट्ठा होती चली जाती है। तो वो यही होते हैं, एडिपोज टिश्यूज में फैट सेल्स होते हैं आपके। तो एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है, ये आप फैट लॉस ज़्यादा करोगे एरोबिक एक्सरसाइज करके। दूसरा क्या होता है, आपकी जो कार्डियो कंडीशनिंग में जो कार्डियो एक्सरसाइज होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, जो आप जिम के अंदर करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो टाइमिंग होती है वो कम होती है एन एरोबिक की। तो कार्डियो एक्सरसाइज दोनों होती हैं, एरोबिक सिस्टम से भी ली जाती है और एन एरोबिक सिस्टम से भी ली जाती है, राइट। तो इस तरह से ये कार्डियो कंडीशनिंग प्लान मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, 12 वीक्स का है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लेवल्स के बारे में बता दूँ, तो ये लेवल्स आपने देखे होंगे। लेवल 1 इसमें जनरल फेज है, स्पेसिफिक फेज है, ठीक है। लेवल 2 में क्या है, मैक्स फेज है और कन्वर्जन फेज है। और लेवल 3 में है ट्रांजिशन फेज और लेवल 4 में है ऑफ-रीजन फेज। ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज डिजाइन की गई है आपके लिए। काफ़ी सारे इसके अंदर मिथ भी क्लियर किए हैं मैंने, आने वाली वीडियोस आप देखेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल होगा एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। आप किसी फॉर्म, इसका कोई एक फॉर्म नहीं दे सकते एक्सरसाइज की, डांस की फॉर्म में, आप डांस की फॉर्म में कर रहे हो, ये एरोबिक है। साइकिलिंग चला रहे हो, ये एक ऑक्सीजन है, यानी विद ऑक्सीजन के साथ की जाने वाली फॉर्म है, यानी एक्सरसाइज है एरोबिक। तो आप इसको किसी भी लो इंटेंसिटी लंबे टाइम तक अगर आप करते हो किसी एक्सरसाइज को, तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है। अगर हाई इंटेंसिटी कम टाइम में आप कर रहे हो, यानी 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और उसमें इंटेंसिटी आपकी लो है, तो वो एरोबिक नेचर की एक्सरसाइज है। और आप अगर 5 मिनट से कम, यानी 2 मिनट के आसपास, 3 मिनट के आसपास अगर आप कर रहे हो, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो 15 रैप्स, 20 रैप्स, 25 रैप्स, जो भी आपका गोल है आप करते हो, तो वो टाइमिंग क्या है, कम है, इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो एन एरोबिक एक्सरसाइज है। सीपी सिस्टम का है, सीपी सिस्टम अलग होती है, जहाँ आपको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए, सेकंड में 20 सेकंड, 25 सेकंड, तो वो एक हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे, एन एरोबिक सिस्टम और सीपी सिस्टम को। फिलहाल यहाँ हमने एरोबिक सिस्टम लिया है कार्डियो कंडीशनिंग प्लान करते हुए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से बता दूँ कि ये सारा साइंटिफिक है, पीडियो डाइजेशन की मदद से डिजाइन किया हुआ प्लान है। आप मेहनत करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। सबसे मेन चीज, जिस तरीके से आपको पता है कोई भी एक्सरसाइज प्लान बिना डाइट के इनकम्प्लीट है, तो इसी तरह से इन एक्सरसाइज को करते हुए आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। और मैं आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम के बाद आपको एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम भी डिजाइन करूंगा अच्छे से, ठीक है, फैट लॉस का भी, मसल बिल्डिंग का भी, ओके। तो इंतजार करिए वीडियो का, अच्छे से आप मेहनत करिए, एंजॉय करिए। काफ़ी अच्छे से मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया है और इनको नोट्स बना के पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी देखो, आप जब कोई भी प्रोग्राम फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले आप नॉलेज लें, फिर प्रैक्टिकल पार्ट करें, ओके। और सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जगह जगह इन वीडियोस को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, कार्डियो क्या होती है। एंड बाय।